जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास एक ऐसी एनर्जी है जो कनेक्ट करती है हमसे, लेकिन उसका पूरा अभी तक एक अनुभव मुझे हुआ नहीं है। आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसे कैसे उसका पूरा अनुभव ले सकूं, उसका पूरा रस ले सकूं। तुमने इसका रस लेने के लिए किस किस तरीके के प्रयास किए? स्वामी जी, मैंने मेडिटेशन थोड़ा बहुत किया है, वो भी जैसे ओशो ध्यान केंद्र है, वहाँ जाके डायनामिक और भी जैसे कराए जाते हैं। और उसके अलावा मैंने और मेडिटेशन नहीं किया, जैसे बाहर निकल जाना, ऐसे ही घूमना और अकेले पूरा इधर उधर, तो उन सब में मुझे थोड़ा महसूस हुआ है। मैं उसमें भी सरवाइव कर गया हूँ बिना किसी चीजों की, बिना किसी पैसे की। मैं वहाँ भी महीनों रह चुका हूँ, तो उससे मुझे इसका एहसास होता है। घूमने फिरने से, मैं ट्रेवलिंग से, मेडिटेशन से नहीं होता? मेडिटेशन से नहीं, सच बोलो जो भी है। हाँ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उससे कोई अनुभव नहीं हुआ। उससे क्या हुआ? आपने किया मेडिटेशन जैसे किए तो सोच के तो यही किए होंगे कि हमें वो एहसास हो जिसकी बात कही जाती है। जी हाँ। तो सोच के तो वही किए। जो भी आपको मेडिटेशन में कहा गया वो आपने पूरा किया 100% होके? मैंने अपना पूरा 100% दिया। उसके बावजूद भी मुझे शायद मैंने कम किया या फिर मुझे उतना पता नहीं है कि उसका कोई लेवल भी होता है, फिर कहाँ तक किया जाता है। मतलब आपके अपने हिसाब से अंदर से आपने 100% दिया, जैसे आपने घूमने फिरने में और चीज़ों में दिया। तो घूमने फिरने में आपको जो एहसास हुए वो आपको उस एनर्जी को महसूस करने के एहसास थे? कुछ वैसा ही, कुछ वैसा, लेकिन फुलफिल नहीं है। फुलफिल नहीं, ठीक है। देखो, ये मात्र तुम्हारी दिक्कत नहीं है, लगभग सबकी है। उसका एहसास, तुम कहते हो कोई एनर्जी है जिसका मैं एहसास करना चाहता हूं, वही एनर्जी है जिसको धर्मों ने परमात्मा कहा, जिसको एहसास के लिए लोग दीवाने रहे, किसी ने इसको प्रेम में महसूस किया। वही एक ऊर्जा है जिसकी खोज चलती है। लेकिन हम जब कहते हैं महसूस करना, तो महसूस कौन करेगा पुष्पेंद्र? महसूस तुम्हारी आंखें नहीं करेंगी। महसूस तुम्हारे दिमाग को अगर होगा तो भ्रम जैसा होगा। तुम्हारे हाथ उसे छू नहीं सकते, तुम उसे जुबान से व्यक्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, वो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है। तुम्हें कब महसूस हुआ, उसका थोड़ा सा एहसास हुआ तो तुम खुद ही बताते हो। उसका एहसास तुम्हें तब हुआ जब तुम मस्ती से घूमे, सरलता के साथ तुमने अपने को छोड़ दिया, तब तुम्हें थोड़ा सा एहसास हुआ। लेकिन जब तुमने प्रयास किया, एहसास करने की कोशिश की, तो तुम्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ। तुम सच कहें, तुम बहुत सच्चे हो कि तुमने स्वीकार किया कि हमें करने से कुछ भी नहीं मिला। वरना बहुत से लोग हैं जो इस बात का पर्दा डाले हुए हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं तो उन्हें कुछ मिल जाता है। धर्म जगत में एक कुछ मकारियां चलती हैं। उन मकारियों के संबंध में एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। अकबर और बीरबल में एक बार बहस हो गई किसी बात को लेके। तो अकबर ने कहा बीरबल से, क्या बीरबल तुम मुझे खुदा के दर्शन करवा सकते हो? बीरबल ने कहा हाँ, करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 2-3 साल के लिए कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके ये दर्शन करवा सकता हूं। तो उन्होंने कहा तुम 2-3 साल के लिए जाओ, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं, मुझे खुदा को देखना है। तो बीरबल चला गया। जाने के बाद बीरबल लगभग 1 साल बाद भेष बदल के एक मदारी के रूप में आके शहर में रहने लगा, मदारी के रूप में। और उसने वहां एक टेंट लगाया और उसने कहा कि यहां खुदा के दर्शन होते हैं, यहां पे खुदा दिखवाया जाता है, मिलवाया जाता है। जो भी आदमी वहां जाता
लौट के आके वो कहता, हाँ मुझे दर्शन हुए, हाँ मुझे दर्शन हुए। धीरे धीरे ये बात उड़ते उड़ते अकबर के कान में पहुंची कि एक आदमी है, फकीर है, जो खुदा के दर्शन करवाता है। अकबर ने कहा मुझे भी करने, मैं भी चलूंगा। इसके लिए तो हमने बीरबल तक को भेज दिया, वो तो पता नहीं 2-4 साल बाद कह के गया है, ये तो फकीर अभी आया हुआ है और ये करवा रहा है। तो ऐसे में अकबर गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करने, उन्होंने कहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे होंगे? उन्होंने कहा बस अंदर जाना है, एक शीशा होगा, उसके सामने जाना है और तुम्हें उसमें खुदा के दर्शन होंगे। लेकिन 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी नग्न जाएगा, वो न्यूड जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये शर्त पूरी करते हैं कि न्यूड चले जाएंगे, हिम्मत की बात है, ये तो हम कर लेंगे। खुदा के सामने कैसी शर्म। उनका दूसरी ये है कि जो नाजायज औलाद होती है उसको दिखाई नहीं देता। आप नग्न होगे, शीशे के सामने जाओगे, यदि आप नाजायज औलाद नहीं हो तो आपको खुदा दिखेगा, यदि आप नाजायज औलाद हो तो आपको आप खुद नंगे दिखेंगे। बस इतनी छोटी सी शर्त है। चले गए। जब वहां पे अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा हम तो खुद ही नंगे दिख रहे। अकबर ने कहा इतने लोग झूठ कैसे बोल रहे हो? पूरे जमाने ने देखा और ना देखा हो, हम यकीन भी कर लें कि ना देखा, सबने नंगे ही देखा अपने आप को, लेकिन अब बाहर निकल के कहें कैसे कि हमें नहीं दिखा? अब बाहर निकल के तो कहना पड़ेगा। और जितने लोग हैं, अब सच है कि झूठ है ये पता नहीं, कि मुझे ही नहीं दिखे या इस आदमी ने 420 ही कर रखी, लेकिन किसी भी हालात में अब बाहर निकलते ये कहते नहीं बन रहा कि मैंने नहीं देखा। निकले बाहर, पूछा बताएं हुजूर आप? लाखों लोग खड़े थे वहां बाहर। अकबर बोले बस आज खुदा को देख लिया, आज दर्शन हो गए। ये कहानी लगभग हर उस आदमी के साथ घटती है जो धर्म की राह पे चलता है और एक दिन पाता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों के सामने कहना पड़ता है कि हमें कुछ मिल रहा। सबकी कहानियां ऐसी चलती हैं। कहीं पे गालिब ने एक शेर कहा था, वो काबा और काशी पे अभी पर्दा रहने दो, ऐसा करके कुछ शेर है कहीं पे, कि ये अभी भ्रम बना ही रहे कि काबा और काशी में कुछ मिलता है, ये भ्रम अच्छा है, पर्दा हट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं पर्दा हटाने के लिए, पर्दा हटा ही देते हैं।